राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय माता की भक्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज हम आपको बताएंगे कि जो हमने अपने ये नवरात्रि में कलश की स्थापना की है, कलश पे नारियल लगाया है, पत्ते लगाए हैं और खेचरी बीजी है यानी जौ बोए हैं, सुहाग सामग्री चढ़ाई है माता को पुष्पमाला चढ़ाते हैं, माता को पान फल चढ़ाते हैं, नवग्रह रखे हैं, षोडश मातृका रखी है और अखंड ज्योत जो भी सामान है, ये चौकी के नीचे जो चौक लगाया है, जो हमने चौकी लगाई है, तो ये सारी चीज़ें हम किस प्रकार से हटाएंगे, क्योंकि देखिए आज सप्तमी है और कल दोपहर तक सप्तमी रहेगी। 12:31 पर सप्तमी का कल समापन होगा और अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ हम आज इसी विषय में बात करेंगे और थोड़ी सी हम आपको बताएंगे हवन करने की प्रक्रिया भी कि हवन कैसे करें। तो देखिए, हमने जो ये चौकी लगाई है और इसके नीचे जो चौक बनाया है, ये भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हटाना होता है। तो जो सबसे पहला कार्य होता है, जब आप नवमी वाले दिन आप कन्याओं को भोजन करा देते हैं, कन्याओं को जिमा देते हैं और कन्याओं को जिमाने के बाद सबसे पहला कार्य क्या होता है, देखिए वैसे तो कन्याओं के हाथ से ही आपको ये जो कलश होता है और ये जो चौकी होती है इसको थोड़ा सा हिलवा देते हैं, थोड़ा सा टच करके ना। वो कन्याएं जो होती हैं, क्योंकि साक्षात देवी माँ का स्वरूप मानी जाती हैं, तो कन्याओं से ही हिलवा दिया जाता है, थोड़ा सा उस स्थान से खिसकवा दिया जाता है। तो उसके बाद जब कन्याएं जाती हैं, जैसे हम कन्या को विदा करते हैं, देखिए कन्याओं को ऐसे नहीं है कि आपने उनको भोजन दे दिया और वो चली जाएं, ये भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो जैसे ही कन्याओं को आप विदा करेंगे, आपको उनकी परिक्रमा भी करनी होती है। कम से कम 3 परिक्रमा कीजिए, और वैसे तो 7 परिक्रमा की जाती हैं, लेकिन 3 परिक्रमा तो करनी ही चाहिए। और परिक्रमा करने के बाद ना हमें कन्याओं को बाहर तक, मतलब कम से कम 10 कदम तक छोड़कर आना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसके बाद देखिए, और हवन वगैरह तो हो ही जाता है, कन्या जिमाने से पहले ही हम हवन कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले जब हम कन्याएं जिमाएंगे, उसके बाद हम कैसे किस प्रकार से ये प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, जैसे कि ये कलश देवता हैं, तो सबसे पहले हम ये नारियल हटाएंगे, है ना। और ये नारियल आपने अगर इस तरह का रखा हुआ है, जैसे ये श्रीफल है, ये सूखा हुआ है, हम हर साल हर नवरात्र में ज़्यादातर पूजाओं में एक ही नारियल का प्रयोग करते हैं, वो ये नारियल है। ये सिद्ध हो, इस प्रकार से ना चीज़ें जो होती हैं, वस्तुएं पूजा की, वो सिद्ध हो जाती हैं। तो इस नारियल को हम प्रवाहित नहीं करेंगे गंगा जी में, ठीक है। ये नारियल अगर इस तरह का नारियल आपने रखा है, तो आप इस नारियल को एक लाल कपड़े में लपेटा हुआ तो है ही चुनरी में, और इसको ऐसे ही हम अपनी तिजोरी में रख लेते हैं, माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए, ठीक है। और अगर आपने कच्चा वाला नारियल रखा है, तो आप उसको जल प्रवाह कर दीजिए। और अगर आपके घर में ये परंपरा है कि कलश के नारियल को फोड़ के प्रसाद खाया जाता है, तो खा लीजिए। वैसे हमारा ये कहना है कि कलश के ऊपर के नारियल को खाना नहीं चाहिए। और इसके बाद हम बताते हैं, जैसे ये आम के पत्ते हैं, आपने अशोक के पत्ते लगाए हैं, आम के पत्ते, जो भी पत्ते आपने लगाए हैं, और कलश हमने यहाँ पर फूल का कलश रखा है, फूल पीतल के बर्तन पहले चलते थे ना वो। तो ये जो पत्ते हैं ये आपको फेंकने नहीं है, कलश का नारियल हटाना है, पत्ते उठाने हैं, और पत्तों से ये जो लोटे में जल है इतने दिनों का, ये देखिए अभिमंत्रित हो गया मंत्रों से।
आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, दुर्गा चालीसा का पाठ किया, तो क्या हुआ, ये जो जल है ये अभिमंत्रित हो गया है और अभिमंत्रित हुए जल में बहुत शक्ति होती है, पॉजिटिविटी होती है, माता का आशीर्वाद होता है। तो आपको ये जल इन पत्तों की सहायता से पूरे घर में छिड़कना है। पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए, अपनी अलमारी पे छिड़काव कर दीजिए, अपने ऊपर, बाकी जितने भी लोग हैं सबके ऊपर छिड़काव कर दीजिए। और जो बचा हुआ जल है उसको नीम का पेड़ अगर आपको मिल जाए तो नीम के पेड़ की जड़ में चढ़ाकर ज़रूर आइए, क्योंकि नीम पर माता रानी का साक्षात बसेरा माना गया है, नीम के पेड़ पर। और अगर नहीं मिलता है तो आप अपने घर के गमलों में ये जल डाल सकते हैं। और इसके बाद जो कलश के अंदर ये लौंग होती है, सुपारी होती है, हल्दी, कमलगट्टा, ये सारी वस्तुएं होती हैं। तो देखिए जो लौंग इलायची है ये आप अपने रसोई घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो आप देखिए, फिर मैं आपको एक अलग से उपाय बताती हूँ। ये लौंग, इलायची, हल्दी, कमलगट्टा, सुपारी और जो कॉइन होता है, ये सारी चीज़ों को मतलब आप एक पात्र में रख लीजिए कपड़े से पोंछ के, और जब इनका पानी पूरी तरीके से सूख जाए फिर ये लाल कपड़े में बांधकर सिक्के सहित आप इनको अपनी तिजोरी में या जहाँ पर भी आपके धन का स्थान हो वहाँ रख लीजिएगा। और अगर आप यदि ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो ये जो वस्तुएं हैं, हल्दी, लौंग, इलायची, ये आप अपनी रसोई में इस्तेमाल कर लीजिए, और कमलगट्टा, सुपारी पूजा में दोबारा इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद में अब कलश की जानकारी तो आपको आशा करते हैं प्राप्त हो ही गई होगी कि हम कलश और नारियल का क्या करें। अब हम बात करते हैं कलश के ऊपर जो पात्र है नारियल के नीचे, उसमें जो चावल यानी अक्षत हमने रखे हैं, देखिए यदि वो अक्षत एकदम सही अवस्था में है, उनमें किसी तरह का कोई पानी नहीं आया है, कोई किसी तरीके से उनमें कोई खराबी नहीं आई है, तो उनको अपने घर के भोजन में, अपने घर के भंडार घर का जो पात्र है चावल रखने का, उसमें मिक्स करके खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हमने षोडश मातृका बनाई है, नवग्रह बनाए हैं और अखंड दीप जलाया। अखंड दीप का देखिए क्या करना है, इसमें आपको कन्या जिमाने के बाद आप इसमें घी नहीं डालेंगे। ठीक है। घी आपको डालना बंद कर देना। जब आप घी नहीं डालेंगे तो ये जोत धीरे धीरे करके अपने आप ही शांत हो जाएगी। आपको मुंह से फूंकना नहीं है, हाथ से बुझाना नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि आपको ये खुद नहीं बुझाना है, ये स्वयं शांत हो जाएंगी, आपको इंतज़ार करना है। बस इसमें घी मत डालिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर ये ऐसे ही शांत हो जाते हैं, घी बच जाता है, तो वो जो घी होता है उससे आप छोटे बच्चों की, बड़े बुजुर्गों की मालिश कर सकते हैं और किसी की भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रसाद स्वरूप होता है। नहीं तो आप इस घी को इसमें बत्ती डालकर जलाते रहिए जब तक ये समाप्त ना हो जाए। और जो इसकी बाती होती है उसको हम जला लेते हैं, और जलाने के बाद में जो राख बन जाती है उसको आप बाकी राख जहाँ पौधों में डालते हो, प्रवाहित करते हो, वो कर दीजिएगा। ठीक है। लेकिन बस ये है, चौकी पे से आप जब ये कलश हटाएंगे, और कलश हटाने के बाद आप अखंड ज्योत जी को भी चौकी से हटा लेंगे। ठीक है। और जो ये चावल है जिनसे आपने नवग्रह, षोडश मातृका बनाई है या अष्टदल कमल बनाया है, इन चावलों को आप पक्षियों को डाल दीजिएगा। और इसके बाद में जो भी माता की तस्वीरें हैं इनको उठा लीजिएगा, मंदिर में स्थापित कर लीजिएगा। मंदिर में यदि स्थापित करनी है, यदि आप कहीं रखते हैं पैक करके, सिर्फ त्योहार पर निकालते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। आप अपना रख लीजिएगा इनको पोंछ कर और प्रणाम करके। साथ ही ये जो फूल मालाएं हैं जो चढ़ाई हैं हमने माता को, इनको अच्छे से सुखा के और गमलों में हम अपने इनको डाल लेते हैं। जो फूल होते हैं इनसे खाद बन जाती है। अब हम बात करते हैं ये जो पान हम चढ़ाते हैं, इनका क्या किया जाए। पान, सुपारी, कमलगट्टा, लौंग, इलायची, ये तो हम प्रतिदिन चढ़ाते हैं, बताशा। तो इनका देखिए क्या करते हैं, आप प्रसाद स्वरूप इनको खा भी सकते हैं। दूसरी चीज़ हम ये करते हैं कि जो हवन करते हैं ना, हवन में हम इन पान का प्रयोग कर सकते हैं। प्रतिदिन हवन करते हैं तो प्रतिदिन कर सकते हैं, और अगर 9 दिन में एक दिन हवन करते हैं तो उस दिन कर सकते हैं। अब बात आती है सुहाग सामग्री की। ये सामग्री आप स्वयं इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये माता का आशीर्वाद है। ठीक है। देखिए ये जैसे हमने यहाँ रखा हुआ है 16 श्रृंगार का सामान, ये आप स्वयं इस्तेमाल कर लीजिए। बाकी आप अपने परिवारजनों को बांट भी सकते हैं। अब सारा कुछ हो गया। अब ये चौकी हटाएंगे हम। इसके बाद जब सारा सामान हटा लेंगे फिर हम चौकी हटाएंगे।
चौकी का कपड़ा आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कपड़ा भी आपको हटा देना है, कपड़ा आपका सुरक्षित है, आप धो के रख लीजिए, दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद चौकी के नीचे का जो चौक होता है ये आप कपड़े से हटाइएगा। इस पे आपने गेहूं के दाने डाले, अक्षत के दाने डाले हैं, जो भी किया है इसको आप कपड़े से हटा लीजिएगा और जो दाने डाले हैं वो पक्षियों को डाल दीजिए। यहाँ पर कपड़े से पोंछ लीजिए, झाड़ू नहीं लगानी है। अब हम बात करते हैं जो खेचड़ी बीजी है हमने, जो ये जौ बोए हैं, तो ये जौ सबसे पहले तो हम भगवान माता रानी को चढ़ाते हैं थोड़े थोड़े से। इसके बाद हम अपने मंदिर में चढ़ाते हैं। और जो भी आपके बच्चे पढ़ने में जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं उस सब्जेक्ट में माता सरस्वती का नाम लेकर ये जौ के जो पौधे होते हैं रख दिए जाते हैं। और बहुत सारे लोगों के यहाँ इनसे दशहरे के दिन पूजा भी होती है। बाकी भगवान राम जी हैं उनको चढ़ा दीजिए, जितने भी भगवान हैं सबको चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये तो प्रसाद है माता रानी का, अद्भुत अतुलनीय प्रसाद है ये। और इसको अपने तिजोरी में और अपने पर्स में ज़रूर रखिएगा। ये जो खेचड़ी होती है बहुत ही शुभ फलदायी होती है। इसके नीचे के जो अक्षत हैं इनको भी हम जो है इन अक्षत को भी हम पक्षियों को डाल देते हैं। तो इस तरीके से हमने सारी सामग्री के विषय में आपको बताया। बाकी जो फल वगैरह पंचमेवा हम चढ़ाते हैं माता को, ये आप प्रसाद स्वरूप बांटकर खा लीजिएगा। अब हम यहाँ आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहेंगे, जो कि देखिए ये जैसे हवन कुंड है, हमने तो तांबे का हवन कुंड लिया है माता के आशीर्वाद से, और बहुत दिनों से हमारा मन था तो माता ने इच्छा भी पूरी कर दी। तो आज हवन किया है, वही हवन किया हुआ ये रखा है। हवन कुंड जैसे आप जब हवन करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए आप प्रतिदिन करते हैं तो भी, और अष्टमी नवमी सप्तमी में से किसी दिन करते हैं तो भी, पर आप एक बात का ध्यान रखिएगा, सप्तमी का हवन आपको कल यानी 10 तारीख को करना है, अष्टमी का हवन 11 तारीख को, नवमी का हवन 12 तारीख को करना है। अष्टमी नवमी दोनों का हवन भी 12 तारीख को आप कर सकते, वो क्षमा कीजिएगा 11 तारीख को कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है 12 तारीख को दशहरा है, लेकिन 12 तारीख को सुबह 10:46 तक नौमी तिथि हमें मिल रही है। तो 10 पौने 11 बजे तक, मतलब 10 मिनट हो 11 बजने में, उससे पहले पहले आपको नौमी की कन्या पूजन हवन सब कर लेना है। कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। हवन जब हम करते हैं, हवन से संबंधित बात हम आज करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि जब आज हमने हवन किया है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने राख है हमारी जो हवन किया हुआ, इसको हम किसी पात्र में रख लेंगे। इसके बाद हम इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद यहाँ तो हम पोछा लगाते ही हैं, इसके बाद हम इनमें जल छिड़कते हैं। ये देखिए रोली से टीका लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं। यज्ञ नारायण भगवान होते हैं ये, इनका हम पूजन करते हैं। और यहाँ पर हम इस तरीके से हम जो समिधा होती है हवन की, लकड़ियाँ होती हैं, उनको ऐसे रख लेते हैं, जैसे इधर 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 स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर बनाते हैं जिससे बीच में मुख बन जाता है। तो बीच में गाय का कंडा यानी उपला जो होता है वो बीच में रखते हैं, और उसको गैस पे थोड़ा सा जला के रख लीजिए, अच्छा रहता है। ऐसे प्रज्वलित कर पाए तो ऐसे रख लीजिए। इसके बाद उस पर कपूर रख के हम उसे प्रज्वलित करते हैं। और जो बीच का एरिया होता है, यहीं पर जब हम हवन करते हैं तो ये इस तरीके से 3 उंगलियों से ये उंगली हटा दी जाती है, ये उंगली हटा दी जाती है। इस तरीके से हम हवन करते हैं, मृगी मुद्रा से हवन किया जाता है। इस तरह जैसे हम मंत्र पढ़ रहे हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, इस प्रकार से। और सबसे पहले हमें गणेश जी का मंत्र पढ़ना होता है। जब हम हवन करते पूजन कर लेंगे, पुष्प चढ़ा लेंगे और सारी तैयारी कर लेंगे, फिर हम अपने गणेश जी का आवाहन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो इस तरीके से हम अपने गणेश जी का आवाहन कर लेते हैं। और इसके बाद हम गणेश जी के मंत्र से कम 7 या 11 आहुति लगाते हैं। इसके बाद शिव जी के मंत्र से, और फिर माता रानी का मंत्र आपको जो भी करना, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी,
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते स्वाहा। इस तरीके से स्वाहा बोलते हुए हम हवन करते हैं। इसके बाद में जब आपको 108 आहुति देनी है, जो भी करनी है आप हवन कर लीजिए। फिर जो भी आपके देवी देवता हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, इस तरीके से आपको ओम क्लीम कृष्णाय नमः स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम सरस्वते नमः स्वाहा, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, ये आपको हवन करने का तरीका हमने बताया। चाहे आप सूक्ष्म हवन करें तो भी आप कर सकते हैं और बड़ा हवन करें तो भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से हम हवन करते हैं। और जब हम सूक्ष्म हवन करते हैं ना, तब हम उपला गाय का लेते हैं, उस पर हम बताशा, लौंग का जोड़ा और घी मिलाकर चढ़ाते हैं। अग्यारी बोलते हैं इसको। तो 7-11 आहुति तो हमें देनी ही चाहिए। इस प्रकार से हमें हवन करना चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। और आपको एक बात ध्यान रखना है, जैसे आप आरती कर रहे हो, आप हवन कर रहे हो, करने के बाद में आपको जल से ज़रूर शांत करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने आरती की है तो आप पुष्प में जल लेकर ऐसे 3 बार ज़मीन पर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद भगवान को आरती देते हैं, फिर हम स्वयं आरती ले लेते हैं। यही प्रोसेस हमें हवन में भी करना होता है जब हम हवन करते हैं। इस तरीके से हमारा हवन हो जाता है। तो आशा करते हैं आज की ये जानकारी आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हमने आपको कलश का जल, कलश में डालने वाली जो सामग्री होती है वो, और कलश, पत्ते, नारियल और अक्षत, अखंड जोत, चौकी पे बैठे हो विराजे भगवान, सुहाग सामग्री, चौक बना हुआ, ये सारी चीज़ों की जानकारी दी है। आशा करते हैं वीडियो आपके काम आएगी। काम आए तो लाइक कीजिएगा। और हाँ, माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा सदा बनाए रखती हैं। कोई ना कोई माता के मंत्र का जाप आप उठते बैठते चलते फिरते करते ही रहिए। तो चलिए वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए जय माता की, बोलिए शेरा वाली मैया की जय।